हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों का प्रियस्तर विद्यापीठ के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आप लोगों के मिड सेमेस्टर एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग राउंड में एडमिशन लिया है जिसके वजह से उनका कॉलेज जाना थोड़ा सा लेट हो गया है और जैसे उन्होंने कॉलेज में इंटर किया है तो उनको पता चला है कि मिड सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है। तो बच्चों का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हम लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जो लास्ट मोमेंट में अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाए, हम एक अच्छे मार्क के साथ आसानी से पास हो जाए। तो आपके लिए मैंने इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से बनाया है, तो वीडियो लेक्चर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते रहिएगा और जो मैं आपको बताऊंगा उसको समझते चले जाइएगा। ठीक है, ओके। तो फोकस करना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डायोड्स। अब इस चैप्टर के अंदर आपका जो सिलेबस है उसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, लेकिन इस सिलेबस के अंदर आपको पढ़ना क्या है, तो फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रीन कलर पे। तो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो पहला टॉपिक क्या है, फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं। पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स के बारे में आपको इन डिटेल लिखना होता है, चीजों को समझाना होता है। दूसरा टॉपिक अगर हम देखें तो दूसरा टॉपिक हमारा है डीसी लोड लाइन एनालिसिस के बारे में आपको अच्छे से लिखना होता है, चीजों को समझना होता है। देन आफ्टर तीसरा टॉपिक जेनर डायोड, दैट्स इट। चैप्टर नंबर 1 से इस लास्ट मोमेंट में सिर्फ आपको 3 टॉपिक रेडी करके जाना है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ जिसका नाम है डायोड एप्लीकेशन। तो इस चैप्टर के अंदर अगेन आपको बहुत सारे क्या देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सर रेडी कितना करना है, लास्ट मोमेंट है, टाइम नहीं है, कितना पढ़ना है, तो चलिए वो देख लेते हैं। पहला आपका होगा हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स। यहां से क्वेश्चन आपको 99% देखने को मिलता ही है, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देन आफ्टर आरसी एंड एलसी पावर सप्लाई फिल्टर। आरसी एंड एलसी पावर सप्लाई फिल्टर के बारे में आपको इन डिटेलिंग करते हुए पढ़ना है और उसको एग्जाम में अच्छे से लिखना है। अगला टॉपिक है जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, राइट, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर। देन आफ्टर क्लैंपिंग सर्किट एंड लास्ट में हमारा होता है डीसी वोल्टेज मल्टीप्लायर्स। 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको रेडी करना है चैप्टर नंबर 2 से। अगला हमारा है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके अंदर आपको सिलेबस एज इट इज देखने को मिल रहा है। पढ़ना क्या है, मेन मुद्दा हमारा क्या है, तो मेन मुद्दा हमारा होना चाहिए बीजेटी ऑपरेट किस तरीके से करता है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है और उसी को एग्जाम में लिखना होता है, वहां से क्वेश्चन बनता है। देन आफ्टर आपका आता है बीजेटी एम्पलीफिकेशन, उसके बाद आता है सीबी सीई एंड सीसी कैरेक्टरिस्टिक किसका, बीजेटी का, उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना होता है, लेकिन उससे पहले समझना होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक रेडी करके जाना। लास्ट हमारा है ट्रांजिस्टर टेस्टिंग, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, भूल मत जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, तो पूरा का पूरा सिलेबस रेडी करने से अच्छा है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को रेडी कर लें कि आपका काम लास्ट मोमेंट में हो जाए। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं चौथे चैप्टर पे जिसका नाम है बीजेटी बायसिंग। वहां पर आपके पास 1 2 3 4 5 टोटल आपके पास 5 टॉपिक हैं जिसमें आपको 3 रेडी करके जाना है, डीसी लोड लाइन एंड बायस पॉइंट। देन आफ्टर अगला है बेस बायस, कलेक्टर टू बेस बायस। ठीक है, ओके। अब आपका लास्ट है कंपैरिजन ऑफ बेसिक बायस सर्किट के बारे में आपको कंपैरिजन करना होता है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, चलेंगे चैप्टर नंबर 5 पे और फटाफट से, टाइम का वेस्टेज नहीं करना है क्योंकि आप लोगों के मिड सेमेस्टर एग्जाम आ रहे हैं तो आपको पढ़ाई करनी है। तो आपको मैं ओवरऑल आइडिया देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक को रेडी करके लास्ट टाइम में जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 का नाम है एसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी सर्किट। अब चैप्टर नंबर 5 को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमारा जो एप्लीकेशन है प्रियस्तर विद्यापीठ, वो प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। उसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है पहले से हमारे पास पूरा का पूरा 4 साल से ये कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको लगता है डेमो लेक्चर देखने के बाद, देन आफ्टर यूट्यूब पे रिव्यू रेटिंग चेक कर लेना, प्ले स्टोर पे रिव्यू रेटिंग चेक कर लेना, अपने सीनियर से पूछ लेना क्या आपको ये कोर्स लेना चाहिए। इतने सारा रिसर्च करने के बाद अगर आपको लगता है तो कोर्स ले लेना। क्यों, क्योंकि
आपका मेन गोल क्या होना चाहिए? आपका मेन गोल होना चाहिए नंबर लाना, आपके अच्छे मार्क्स आना चाहिए। आप मेरे कोर्स में आओ या फिर नहीं आओ, सेल्फ स्टडी करो, अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? अच्छे मार्क्स के साथ आपको पास करना है। अब आप मेरे कोर्स में आते हो तो क्या फायदा होगा? आपको जो फायदा होगा वो मैं बता देता हूं, छोटा सा समराइज कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लास्ट सेमेस्टर एंड होने के बाद पता चलता है कि ऐसा कोई कोर्स भी था जिससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प हुआ है। तो इस बार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे बच्चे इस बार ज्वाइन हुए हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। तो अगर आप चाहते हैं टू दी पॉइंट चीजों को सीखना समझना, तो आपको क्वालिटी वीडियो लेक्चर मिलता है। देन आफ्टर आपको प्रॉपर नोट्स मिलता है कि आपको एग्जाम में कितना लिखना है, सिर्फ आपको उतना ही मिलेगा। देन आफ्टर जो बेस्ट आपको फीचर मिलता है 24/7 डाउट सॉल्विंग। अगर आपके मन के अंदर कोई डाउट आता है तो 24 आवर्स में उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 1 से 2 घंटे में डाउट सॉल्व हो जाता है। तो ये बेसिक सा हमारा कोर्स का ओवरव्यू था जो मैंने आपको यहीं पर बता दिया। ठीक, चलते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी सर्किट। इसके अंदर आपको पढ़ना है पहला टॉपिक एसी लोड लाइन, ट्रांजिस्टर मॉडल्स एंड पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, ओके। अगला है आपका सी सर्किट एनालिसिस, देन आफ्टर आपको करना है सीसी सर्किट एनालिसिस, उसके बाद सीबी सर्किट एनालिसिस, देन आफ्टर कंपैरिजन ऑफ सी, देन आफ्टर सीबी एंड सीसी। अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक कंबाइंड है, मतलब कंपैरिजन ऑफ सी, सीबी एंड सीसी सर्किट को आपको कंपेयर करके अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5। अब हमारा आएगा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम शॉर्ट में FET के नाम से जानते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें आपको जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, बेसिक सा आइडिया लेना है किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद JFET कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, एंड लास्ट आपका आता है मॉसफेट। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर के अंदर लास्ट टाइम में रेडी करके जाना है, दैट्स इट। अब आपका है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है FET बायसिंग। यहां पर आपको 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? पहला DC लोड लाइन एंड बायस पॉइंट, एंड दूसरा कंपैरिजन ऑफ बेसिक JFET बायस सर्किट। दैट्स इट, आपको चैप्टर नंबर 7 में रेडी करना है, इसके अलावा ज्यादा फोकस नहीं करना है। लास्ट आपका चैप्टर नंबर है जिसका नाम है स्पेशल पर्पस डायोड। अब इसके अंदर आपको पहला LED रेडी करके जाना है जिसको हम पूरा बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। LED आपको अच्छे से रेडी करके एग्जाम के लिए जाना चाहिए। देन आफ्टर आता है फोटो डायोड एंड सोलर सेल, देन आफ्टर PIN डायोड, एंड लास्ट में 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में आपको अच्छे से रेडी करके जाना है। अगर आप लास्ट टाइम में सिर्फ इतने टॉपिक को रेडी करके जाते हो तो आपका एक एवरेज से लेकर के अच्छा मार्क आसानी से आ सकता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आपको स्मार्टली पढ़ाई करना होगा। तो लास्ट मोमेंट में सिर्फ इतने टॉपिक्स को आप रेडी करके जाना, आपका काम हो जाएगा। तो फाइनली आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो लेक्चर को जरूर शेयर करना ताकि उनका भी फायदा हो जाए, इस लास्ट टाइम में उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाए। तो फाइनल लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कुछ और नए लेक्चर में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल, थैंक यू।